बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि नमाज का हुक्म कुरान मजीद में सैकड़ों दफ़ा आया है कि नमाज कायम करो, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग नमाज अदा नहीं करते। हम मसरूफियात के भंवर में ऐसा फंसे हैं कि चंद लम्हात उस रब के लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। बेनमाजी के बारे में अहदीस मुबारका में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज को छोड़ने का फर्क है। बेनमाजी का इंजाम, पारा नंबर 30 सूरह अल-माऊन, आयत नंबर 4 और 5। तर्जमा, और उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जहन्नम में वेल नामी एक खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नमी पनाह मांगता है, और ये उस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है, यानी देर से पढ़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के मामले में सुस्ती करेगा अल्लाह उसे 15 सजाएं देगा। उनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद होंगी। दुनिया की 6 सजाएं ये हैं: अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके किसी अमल पर अजर सवाब ना देगा, उसकी कोई दुआ हक़ ताला आसमान तक बुलंद ना होने देगा, दुनिया में मखलूक उससे नफरत करेगी और नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा ना होगा। मौत के वक्त की 3 सजाएं ये हैं: जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा, मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो प्यास ना बुझेगी। कब्र में 3 सजाएं ये होंगी: अल्लाह उस पर उसकी कब्र तंग कर देगा और कब्र उसे इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसके अंगारों में वो दिन रात उलट पलट होता रहेगा, और उस पर एक अजदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अश्शजाउल अकरा है, यानी गंजा सांप है। उसकी आंखें आग की और नाखन लोहे के होंगे, हर नाखन की लंबाई 1 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। वो गर्जदार बिजली की आवाज में कहेगा कि मैं अश्शजाउल अकरा हूँ, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है, मैं तुझे फजर की नमाज जाया करने के जुर्म में सुबह से लेकर जोहर तक और जोहर की नमाज कज़ा करने से जोहर से लेकर असर तक और असर की नमाज कज़ा करने से असर से लेकर मगरिब तक और मगरिब की नमाज छोड़ने पर मगरिब से लेकर इशा तक और इशा की नमाज कज़ा करने पर इशा से लेकर सुबह तक दस्ता रहूंगा। जब भी वो एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा, तो वो अपने नाखून जमीन में दाखिल करके उसको निकालेगा और ये अजाब उस पर क़यामत तक मुसलसल होता रहेगा। हम अजाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे ये 3 सजाएं देगा। अल्लाह तबारक व तआला उस पर एक फरिश्ता मुसल्लत कर देगा जो उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएगा। हिसाब के वक्त अल्लाह उसकी तरफ नाराजगी वाली नजर से देखेगा जिससे उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे हिसाब सख्ती से लेगा जिससे ज्यादा सख्त व तवील कोई अजाब ना होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादिर फरमाएगा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जब कोई कसदन एक फर्ज नमाज छोड़ देता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है कि फलां का जहन्नुम में दाखिला लाजिम हो गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला सेहत की हालत में नमाज छोड़ने वाले की तरफ न नजर रहमत फरमाएगा और ना उसको पाक करेगा, और उसके लिए दर्दनाक अजाब है, मगर ये कि वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। ये हैं बेनमाजी के लिए सख्त और दर्दनाक सजाएं जिससे दुनिया में रहते हुए भी और मरते वक्त भी और कब्र के अंदर भी और रोज़े आखिरत में भी
سزائیں دی جائیں گی۔ پیارے مسلمانوں، نماز میں سستی نہ کریں اور اپنی نماز قائم کریں تاکہ اللہ آپ پر ہر وقت مہربان رہے اور یہی نماز آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو ان تک بھی پہنچا دیں جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کے نماز پڑھنے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔